तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आप लोगों का जो क्लास 10th का जो आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, उसका ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, तो लॉन्ग क्वेश्चन ये आप लोगों का है। ठीक है, आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी है चैनल में और लॉन्ग क्वेश्चन ये आप लोगों का रहा। तो देख लीजिए आप लोग, आज का लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं आने का। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने का चांस रहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आप लोगों के क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के। देखिए 31 से 38 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक का 2 अंक निहित है। ठीक है, इसमें से 6 का देना है। देखिए आप लोग के एग्जाम में बस 8 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आप लोगों को कैसे 6 का ही आंसर देना है। 6 नंबर का ही 6 को क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निर्देश आप लोगों का दिया है, ये आप लोगों का देखिए निम्नलिखित गद्यांश से। देखिए यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसी से आप लोगों का ये क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो देखिए अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है, इसलिए जल एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र पानी के पीने की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, तो देखिए ऐसा बड़ा सा एक पैसेज है। तो देख लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं सीधा आंसर की ओर। ठीक है, आंसर देख लेंगे हम लोग फटाक से, वीडियो लंबा नहीं होगा इससे। पहले सब जगह सुलभ जल अब दुर्लभ क्यों हो गया? तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली के आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गया है। ठीक है, मतलब जल देखिए जनसंख्या में वृद्धि के कारण और परिवर्तन के कारण जल क्या हो रहा है, खराब हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जल का स्तर भी गिर रहा है नीचे। चलिए 32 नंबर देखते हैं हम लोग। जल अब एक बहुमूल्य संसाधन क्यों बन गया है? तो जल एक आर्थिक जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। ठीक है, फसलों की सिंचाई से लेके उद्योगों और घरेलू उपयोगों के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है, इसलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये भी मेरा आप लोगों का दूसरा का आंसर। ठीक है, 30 मतलब सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। इस पर आप लोगों को 2 नंबर दिया जाता है। इस सब में 2 नंबर करके दिया जाता है। 6 क्वेश्चन में आप लोगों का 12 नंबर रहता है। चलिए, एक समय पहले पानी को उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता था? तो एक समय पहले जब सब जगह मिल जाता था, ठीक है, पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए पानी को कोई महत्व नहीं दिया जाता। हाँ, मतलब तब हर जगह पे पानी उपलब्ध था। ठीक है, हर जगह पे पानी उपलब्ध था, पर अभी पानी क्या है, हर जगह पे उपलब्ध नहीं रहता है। जैसे राजस्थान की जगहों में लोग प्यासे मर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 34 नंबर, नगरों और पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? तो नगरीय क्षेत्र के जल झीलों का कृत्रिम जलाशयों या नदियों के तल में गहरे खोदे गए कुओं या नलकूपों से लगाकर इकट्ठा किया जाता है और उसमें क्लोरीन जैसे रसायन मिलाकर उसे स्वच्छ किया जाता है। इसके बाद वह पीने के लिए सुरक्षित बन जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी नगरों में पेयजल का व्यवस्था कैसे किया जाता है? तो इतना लंबा प्रोसेस के बाद पेयजल प्राप्त होता है नगरों में। ठीक है, और नगर के लोग जल को सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं। चलिए, क्या है, पहले जल की प्रमुख मांग किसके लिए होती थी? पहले जल की प्रमुख मांग किसके लिए होती थी? तो पहले जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी। ठीक है, फसलों की सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा पहले जल का जरूरत होता था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 37 नंबर, इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो जल ही जीवन है, ये आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, फिर जल का महत्व भी आप लोग दे सकते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुर्लभ शब्द का देखिए, दुर्लभ क्या है, दु प्लस लभ से बनेगा विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि है दुर्लभ। देखिए यहाँ पे आप लोगों का अब लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को 3 नंबर का रहता है। देखिए, फिनाइल ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो देखिए उत्तर देखिए, फिनाइल ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। ठीक है, कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह चश्मे वाला ना तो सेनानी था, न ही नेताजी का साथी था, फिर भी वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करता था। ठीक है, वो सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करता था। वह
सुभाष चंद्र जी, ठीक है, वह सुभाष चंद्र जी के बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर आहत था और इसलिए वह अपनी ओर से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता, ठीक है। कैप्टन जो था अपनी ओर से नेताजी का चश्मा लगाता, इसलिए सभी इसी भावना को देखकर लोग उसे सुभाष चंद्र का साथी या सेना या कैप्टन करके पुकारते थे, चाहे वे मजाक उड़ाने की मुद्रा में ही उसे कैप्टन कहते थे, लेकिन वह कस्बे का अगुआ था, ठीक है। कस्बे का अगुआ था मतलब कस्बे में सबसे बड़ा देशभक्त था, ठीक है, क्योंकि वो अपना चश्मा मतलब नेताजी के आंखों में दे लगाता था, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग 40 नंबर, सेनाएं की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां का ये चैप्टर है, तो नौबत खाने की इबादत, इसको भी आप लोगों को अच्छे से रेडी करना है, ठीक है। सेनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। सेनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। बहुत मेन पॉइंट है, ठीक है, कि रीड है ना, वो आप लोगों का डुमराव में ही पाई जाती है। और इसमें इसके साथ डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का भी जन्म स्थान भी है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं 41 नंबर क्या है। इसका है आप लोगों का, देखिए, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला की दुकान, देखिए उत्तर देख लेते हैं हम लोग। पान वाले की दुकान चौराहे पर थी। वह दुकान पर आने वाले को जहाँ पान खिलाता था वहीं स्वयं को अपने मुंह में पान और ठूंसे रहता था। वह काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसकी तोंद निकली हुई थी। जब भी कोई व्यक्ति आकर उससे कोई बात पूछता था तो वो बताने से पहले पीछे मुड़कर पान थूकता था, ठीक है, और फिर बताता था। बताने के साथ साथ वो हंसता भी जाता, जिससे उसकी तोंद भी थिरकने लगती, ठीक है, तोंद भी थिरकने लगती थी। और उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बात बताने और हंसी उड़ाने से भी उस्ताद था और इसके साथ ही वह भावुक भी था। कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर स्वयं उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, ठीक है। वो एक खुशमिजाज व्यक्ति भी था। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कविता में फसल उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक कहा है, ठीक है। इन सभी तत्वों को क्या कहा है, आवश्यक कहा है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो ये आप लोगों का शायद हटा दिया है, तो इसको हम लोग अभी नहीं देते हैं, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि जैक बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जानते हैं ना। चलिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके और दुख वेदना से उनकी रक्षा करे, ठीक है। गोपियाँ कृष्ण के बारे में ये सब कह रही थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। 45 नंबर, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो गंतोक की परंपरा के अनुसार श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा के शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर फहराई जाती थी। ये श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा के प्रतीक होती थी। इन्हें पर मंत्र लिखे हुए होते थे। ये संख्या में 108 होती थी जिन्हें फहरा कर उतारा नहीं जाता था और धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती थी। इसके साथ रंगीन पताकाएं किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने में लगाई जाती थी, ठीक है। ये आप लोगों का गंतोक का परंपरा था। चलिए अब देखते हैं हम लोग रीढ़ या नरकट क्या है और यह कहाँ पाया जाता है। तो रीढ़ या नरकट अंदर से पोली होती है, ठीक है, यानी खाली होता है, खोखला होता है, जिससे सहारे शहनाई को फूका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव के मुख्य सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।